Okay, so today we are going to start with a new topic, that is mathematical library methods. Okay, now this is a very important and it is very easy topic of your class 9th. In this chapter we will study about different methods. Okay, methods, or you can say functions, which provide you the facility to do some kind of mathematical operations, तो क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शन? सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है, फंक्शंस और मेथड्स आर सेम थिंग, there are two names for one thing only. So what is basically a function or a method? You can say function is a black box. एक black box होता है, एक black box की तरह होता है जिसमें कुछ इनपुट जाता है और जिसमें से कुछ आउटपुट बाहर आता है. ठीक है, अब अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, एज अ यूज़र वी डोंट केयर अबाउट इट. ठीक, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है हम इनपुट ये देंगे तो हमको आउटपुट ये मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन. सो फंक्शन कैन बी सेड as a black box. Now what is exactly a function? When you will go to class 10th, maybe class 9th finals, we will be studying functions. तो उसमें हम लोग functions में क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखेंगे जो कि कुछ इनपुट लेते होंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देते होंगे. तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फंक्शन लिखना नहीं है, कुछ फंक्शन पहले से बने हुए हैं. कौन सी क्लास में? मैथ क्लास के अंदर जावा का एक पैकेज होता है, java.lang पैकेज. ठीक है, दिस इज़ द पैकेज, एक लाइब्रेरी जिसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मैथ क्लास. उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, मेथड्स कह लो, फंक्शंस कह लो, कुछ लिखे हुए हैं जिसमें आपको सिर्फ इनपुट देना है और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा. काम क्या करना है वो अपना फंक्शन समझेगा. ठीक है, सो देर आर वेरियस फंक्शंस. हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने दो पढ़े भी थे. math.pow, पाव क्या कर रहा था, पावर कैलकुलेट कर रहा था. math.sqrt वी स्टडीड math.max, मैक्स क्या कर रहा था, दो नंबर्स के बीच का मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू निकाल के दे रहा था. तो ये सब इसी तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैथ्स क्लास के अंदर आते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. Clear? Okay. See, if you have to access any of the method or a function of a math class, this is the syntax. You will have to write math, और मैथ का M कैपिटल में होगा, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे. दिस इज़ एन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर. और फिर आप लिखोगे फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नेम होगा वो as it is लिखेंगे, and then you will pass the arguments. Then what you will do, you will pass the arguments क्या होती हैं, एक तरीके से arguments को अभी के लिए आप समझ सकते हैं इनपुट, कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं, आपको किस चीज़ पे काम कराना है. सो दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स ऑफ calling or using a math class function. First what you will do, first you will write math, M capital, then you will put a dot operator, then you will write the function name, and at last inside the brackets you will write the arguments मतलब input. ठीक है, अब ये कुछ आउटपुट देगा, क्योंकि ये मैंने बताया इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, सो इट विल टेक एन इनपुट एंड इट विल गिव यू एन आउटपुट. सो इसका मतलब ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. तो जब आपको कोई कुछ देता है तो आपको उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है ना. मान लीजिए कोई आपकी तरफ बॉल फेंकेगा, देन यू विल हैव टू मेक योर हैंड इन अ पोजीशन कि आप उस बॉल को कैच कर सको. तो सिमिलरली ये जो फंक्शन है आपने लिखा, जो ये फंक्शन, अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. तो ये पूरा एक तरीका होगा आपके किसी भी मैथ क्लास के फंक्शन को कॉल करने का. वंस अगेन वी विल सी हाउ इट इज़ डन. So how we will do, we will write the variable जिसमें हम कैच करेंगे, फिर हम लिखेंगे मैथ कैपिटल में, M कैपिटल, देन हम लिखेंगे फंक्शन का नेम, वॉट एवर द फंक्शन नेम इज़, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में. फिर हम इसमें आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करेंगे और फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे. तो ये क्या है,
ये क्लास नेम है, ये क्या है, ये फंक्शन नेम है, ये क्या है, ये इनपुट है, और ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसको हमने कहाँ स्टोर कर लिया, इस एक वेरिएबल में. सो दिस इज़ द बेसिक वे ऑफ यूजिंग अ मैथ्स क्लास functions. Now